भूगोल महत्वपूर्ण बिंदु। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारों, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का प्रमुख सूर्य है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का सौर कलंक चुंबकीय संस्मरण है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हमारी पृथ्वी ने 109 गुना बड़ी है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटाउरी है। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। हैली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। ये अंतिम बार वर्ष 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार ये वर्ष 2062 में दिखाई देगा। बुध ग्रह, मंगल व बृहस्पति को वृद्धकों के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल चारों, या जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बुध सूर्य के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध को परिक्रमा में लगने वाला समय 88 दिन है। बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन तथा सुंदरता का देवता भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व, आकार, व्यास एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी अक्ष पर परिक्रमा सबसे पहले पश्चिम से पूर्व तथा उपग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करता है। बड़ी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना भी यही कारण है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा के 59% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लेता है। चंद्रमा पर परिक्रमण तथा परिभ्रमण अवधि 27 दिन 8 घंटे है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण दिखाई देता है। मंगल अधिक ग्रहों से सवारिड होता है। फोबोस तथा डिमोन्स मंगल के 2 उपग्रह हैं तथा डिमोन्स सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। ये अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का पीत वलय 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड के सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। बृहस्पति तथा बुध ऐसे दोनों के टुकड़ों से झूलते हैं, इसलिए इसे लघु सिस्टम भी कहते हैं। बुध ग्रह की ऊपरी वातावरण का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय मोटी प्रकाश वाली कुंडली हैं, जिनकी संख्या 7 है। टाइटन शनि का उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन उपग्रह पर शुक्र के समान वायुमंडल है। शनि का घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी है, जो सभी ग्रह में सबसे कम है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 146 है। अरुण ग्रह आकार में तीसरे सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से पूरब के अनुसार 7 गुना ज्यादा है। यह अपने अक्ष पर सूर्य से पश्चिम की ओर घूमता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से पूर्व के क्रम में 9वें स्थान पर है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के आवरण घुसे हुए हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगती है। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। जब सूर्य से पृथ्वी सबसे पास होती है, उसे उपसौर कहते हैं। ऐसा 3 जनवरी को होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसे अपसौर कहते हैं। ऐसा 4 जुलाई को होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.05 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.05 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनती है।
विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध ये जाम्बेजी नदी पर स्थित हैं। मिसिसिपी नदी, इसके द्वारा बनाया गया डेल्टा पक्षी के पंजे जैसा है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेज़न नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है और यह तेल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, पठार कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बोलीविया का पठार। चेरापूंजी या मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित पठार है। भारत में छोटा नागपुर का पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार गुंबदाकार पठार हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट फुजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, इसलिए यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती हैं। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, कॉकेशस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। विश्व की गहरी झील है बैकाल झील, साइबेरिया क्षेत्र में। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रहती है, इसलिए इसे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल है। इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। एशिया में सबसे बड़ा या छोटा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील तुर्की में है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय में है। डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह काला सागर में गिरती है। पो नदी, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। एंजिल जलप्रपात यानी एंजिल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में चुरुन नदी पर स्थित है, जो कैरोनी नदी की सहायक नदी है। यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला कारक जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है और अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। सबसे बड़ा नगर है लंदन, जो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। स्थलरुद्ध देश, यह एकमात्र महाद्वीप है जिसमें एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत और राजनीतिक रूप से यूरोप के डेनमार्क के अंतर्गत आता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विस्तार अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में है। अलग करने वाला कारक पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग हुआ है। सर्वाधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे। सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश है बोलीविया। ब्राजील विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। साओ पाउलो विश्व की कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल जनसंख्या में एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। रेखाएं, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। स्थिति, इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, जिसमें इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मरीनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदियां सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम आदि हैं। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। चिनाब नदी का उद्गम चंद्रा तथा भागा नदियों के संगम से होता है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलुज नदी चिनाब की सहायक नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती हैं। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि हैं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हेमानी से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम सांगपो है। लोहित तथा दिबांग के मिलने के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, धुबरी आदि हैं। नर्मदा नदी का उद्गम महकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हिरण, शक्कर, तवा, दूधी, गंजाल आदि हैं। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अमरकंटक पठार सिहावा पहाड़ी से होता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा तथा मूसी हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हेमवती, लोकपावनी, शिमसा व अर्कावती आदि हैं।